हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है हैंग एम हाई। 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जिसे ट्रेंड पोस्ट ने निर्देशित किया है और लियोनार्ड फ्रीमैन और मेल गॉडबर्न ने लिखा है। इसमें क्विंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्विट्जर्स एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है, एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है, और पैट हिलिंग संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ट्रेड पोस्ट ने किया है, द्वारा लिखित है लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडबर्न। द्वारा उत्पादित है लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्विफ्ट हैं, एंड बंगाली हैं, पैट हिंगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइंग ने किया है। लियोनार्ड जे साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर। संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन, मालोपासो कंपनी। द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालो पासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आकर्षण के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था, क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है, जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया। कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मैडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकफुट। वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काटिल ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ट्रस्ट ले जाता है, जहां प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटर यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में पेंटर कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और पेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है
जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लटकता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है। कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे केल्होन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैलहोन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैलहोन को दो लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और दो किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बहन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं। क्लिंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्सवंस एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है, एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है और पैट हिलिंग संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है। द्वारा लिखित है लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडबर्न। द्वारा उत्पादित है लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्वीटवंस हैं, एड बेगाली हैं, पैट हिंगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइंग ने किया है। लियोनार्ड जे साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर। संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन, मालोपासो कंपनी। द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालो पासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आकर्षण के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था, क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है,
जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया। कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मैडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकवुड। वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काठी ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ट्रस्ट ले जाता है, जहां प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटन यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में पेंटर कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और पेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है, जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लटकता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है। कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे कैलहोन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैलहोन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैलहोन को 2 लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और 2 किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बैन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं। क्लिंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्समन्स एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है। एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है और पैट हिलिंग संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है। द्वारा लिखित है लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडबर्न। द्वारा उत्पादित है लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर
वंश हैं एंड बंगाली हैं पैट हिंगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने किया है। लियोनार्ड जे साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर संगीत दिया है। डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमेन प्रोडक्शन, मालो पासो कंपनी द्वारा वितरित है। यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालो पासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आकर्षण के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है, जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया। कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मैडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकवुड। वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काठी ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ट्रस्ट ले जाता है, जहां प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटर यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में पेंटर कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और पेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है, जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लटकता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है। कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे कैलहोन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैलहोन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैलहोन को 2 लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और 2 किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह
वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बैन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं। क्विंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्समन्स एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है। एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है और पैट हिलिंग संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है। द्वारा लिखित है लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडबर्न। द्वारा उत्पादित है लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्वीटवंश हैं, एड बेगाली हैं, पैट हिंगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइंग ने किया है। लियोनार्ड जे साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर। संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन, मालोपासो कंपनी। द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालो पासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आर्कन्सस के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था, क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है, जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया। कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मैडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकवुड। वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काठी ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ट्रस्ट ले जाता है, जहां
प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटन यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में पेंटर कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और पेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है, जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लगता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है। कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे कैलहोन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैलहोन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैलहोन को दो लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और दो किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बेन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं। क्विंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्सवंश एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है, एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है, और पैट हिगन संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है। द्वारा लिखित है लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडबर्न। द्वारा उत्पादित है लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्वीटवंश हैं, एंड बंगाली हैं, पैट हिंगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइंग ने किया है। लियोनार्ड जे साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर। संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन, मालो पासो कंपनी। द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालो पासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक
न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आर्कन्सस के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है, जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया। कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मैडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकवुड। वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काठी ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ट्रस्ट ले जाता है, जहां प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटन यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में पेंटन कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और पेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है, जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लटकता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है। कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे कैलहोन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैलहोन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैलहोन को 2 लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और 2 किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बैन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं। क्लिंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है,
जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्सवंस एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है। एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है और पैट हिलिंग संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है। द्वारा लिखित है लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडबर्न। द्वारा उत्पादित है लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्वीटवंस हैं, एड बेगाली हैं, पैट हिंगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइंग ने किया है। लियोनार्ड जे साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर। संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन, मालोपासो कंपनी। द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालो पासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आर्कन्सस के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया। कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मैडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकवुड। वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काठी ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ट्रस्ट ले जाता है जहां प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटन यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में पेंटर कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और पेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लटकता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है।
कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे कैलहोन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैलहोन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैलहोन को दो लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और दो किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बैन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं। क्लिंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्सवंस एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है, एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है, और पैट हिलिंग संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है। द्वारा लिखित है। लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडमैन द्वारा उत्पादित है। लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्वीटवंस हैं, एड बेगाली हैं, पैट हिंगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइंग ने किया है। लियोनार्ड जे साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर। संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन, मालोपासो कंपनी द्वारा वितरित है। यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालो पासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आकर्षण के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था, क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है, जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया।
कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मैडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकवुड वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काठी ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ट्रस्ट ले जाता है, जहां प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटन यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में फेंटर कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और फेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है, जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लटकता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है। कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे कैलहोन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैलहोन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैलहोन को दो लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और दो किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बैन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं। क्लिंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्सवंश एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है। एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है और पैट हिलिंग संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है। द्वारा लिखित है लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडबर्न। द्वारा उत्पादित है लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्वीटवंश हैं, एड बंगाली हैं, पैट हिंगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइंग ने किया है। लियोनार्ड जे साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर। संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन,
मालोपासो कंपनी द्वारा वितरित है। यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालोपासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आर्कन्सस के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था, क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है, जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया। कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मैडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकवुड। वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काठी ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ग्रांट ले जाता है, जहां प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटर यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में पेंटर कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और पेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है, जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लटकता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है। कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे कैलहोन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैलहोन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैलहोन को 2 लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और 2 किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बेन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं।
क्लिंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्सवंश एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है। एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है और पैट हिलिंग संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है। द्वारा लिखित है लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडबर्न। द्वारा उत्पादित है लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्वीटवंश हैं, एड बेगाली हैं, पैट हिंगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइन ने किया है। लियोनार्ड जे साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर। संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन, मालो पासो कंपनी। द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालो पासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आर्कन्सस के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है, जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया। कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मैडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकवुड। वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काठी ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ट्रस्ट ले जाता है, जहां प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटर यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में पेंटर कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और पेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है, जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लटकता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है।
कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे केल्होन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैल्होन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैल्होन को दो लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और दो किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बहन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं। क्विंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्समन्स एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है, एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है, और पैट हिलंग संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है, द्वारा लिखित है लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडमैन, द्वारा उत्पादित है लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्वीट्समन्स हैं, एंड बंगाली हैं, पैट हिंगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइंग ने किया है। लियोनार्ड जे साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन, मालोपासो कंपनी। द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालो पासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आर्कन्सस के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था, क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है, जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया।
कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मेडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकवुड वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काठी ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ट्रस्ट ले जाता है, जहां प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटर यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में पेंटर कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और पेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है, जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लगता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है। कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे कैलहोन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैलहोन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैलहोन को दो लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और दो किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बहन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं। क्विंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्सवंश एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है। एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है और पैट हिलिंग संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है। द्वारा लिखित है लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडबर्न। द्वारा उत्पादित है लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्वीटवंश हैं, एड बेगाली हैं, पैट हिंगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइंग ने किया है। लियोनार्ड जे साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर। संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन,
मालो पासो कंपनी द्वारा वितरित है। यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालो पासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आर्कन्सस के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है, जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया। कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मैडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकवुड। वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काटे ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ट्रस्ट ले जाता है, जहां प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटन यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में पेंटन कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और पेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है, जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लटकता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है। कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे कैलहोन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैलहोन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैलहोन को 2 लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और 2 किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बेन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं।
क्विंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्समन्स एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है। एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है, और पैट हिगलन संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है। द्वारा लिखित है लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडमैन। द्वारा उत्पादित है लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्वीट्समन्स हैं, एंड बंगाली हैं, पैट हिगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच. क्लाइंग ने किया है। लियोनार्ड जे. साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर। संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन, मालोपासो कंपनी। द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालो पासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी. सी. पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आर्कन्सस के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था, क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है, जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया। कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मैडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकफुट। वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काठी ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ग्रांट ले जाता है, जहां प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटर यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में पेंटर कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और पेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है, जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लगता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है।
कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे केल्होन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैलहोन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैलहोन को दो लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और दो किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बहन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं। क्लिंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्सवंस एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है, एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है, और पैट हिलिंग संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है। द्वारा लिखित है लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडबर्न। द्वारा उत्पादित है लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्वीटवंस हैं, एड बेगाली हैं, पैट हिंगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइंग ने किया है। लियोनार्ड जे साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर। संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन, मालो पासो कंपनी। द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालो पासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आर्कन्सस के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था, क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है, जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया,
कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मैडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकवुड वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काठी ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ट्रस्ट ले जाता है, जहां प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटन यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में फेंटर कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और फेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है, जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लटकता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है। कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे केल्होन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैलहोन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैलहोन को दो लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और दो किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बैन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं। क्लिंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्समन्स एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है, एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है, और पैट हिगन संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है। द्वारा लिखित है लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडबर्न। द्वारा उत्पादित है लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्वीट्समन्स हैं, एंड बंगाली हैं, पैट हिगन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच. क्लाइंग ने किया है। लियोनार्ड जे. साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर। संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन,
मालोपासो कंपनी द्वारा वितरित है। यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालोपासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आर्कन्सस के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है, जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया। कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मेडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकफुट। वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काठी ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ग्रांट ले जाता है, जहां प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटर यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में पेंटर कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और पेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है, जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लगता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है। कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे कैलहोन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैलहोन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैलहोन को 2 लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और 2 किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बहन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं।
क्लिंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्सवंश एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है। एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है और पैट हिलिंग संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है। द्वारा लिखित है लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडबर्न। द्वारा उत्पादित है लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्वीटवंश हैं, एड बेगाली हैं, पैट हिंगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइंग ने किया है। लियोनार्ड जे साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर। संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन, मालोपासो कंपनी। द्वारा वितरित है यूनाइटेड आर्टिस्ट। रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालो पासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आकर्षण के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था, क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है, जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया। कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मेडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकवुड। वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काठी ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ट्रस्ट ले जाता है, जहां प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटन यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में पेंटर कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और पेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है, जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लटकता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है।
कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे केल्होन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैलहोन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैलहोन को दो लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और दो किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बैन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं। क्विंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्समन्स एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है, एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है, और पैट हिलिंग संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है। द्वारा लिखित है। लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडमैन द्वारा उत्पादित है। लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्वीटवंश हैं, एंड बंगाली हैं, पैट हिंगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइंग ने किया है। लियोनार्ड जे साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर। संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन, मालो पासो कंपनी द्वारा वितरित है। यूनाइटेड आर्टिस्ट्स। रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालो पासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आकर्षण के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था, क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ आर्कांसस का भी प्रतिबिंब है, जहां न्यायाधीश पार्कर की अदालत स्थित थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1989 में ओक्लाहोमा क्षेत्र में सेवानिवृत्त कानूनविद जेड कपूर ने 9 लोगों को एक दल ने घेर लिया।
कैप्टन विल्स रेनो, मिलर जेनकिंस, स्टैन मैडो, टॉमी लूमर और चार्ली ब्लैकवुड वे कपूर द्वारा चलाए जा रहे मवेशियों की रसीद मांगते हैं। मवेशी बेचने वाला एक लुटेरा जिसने पशुपालक की हत्या की। कपूर बताता है कि उसे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केवल जेनकिंस ने उसके अपराध के बारे में संदेह व्यक्त किया। रेनको द्वारा कपूर का घोड़ा और काठी ले लेने और मिलर द्वारा उसका बटुआ ले लेने के बाद वे लोग उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मार्शल डेव बिल्स आधे मरे हुए कपूर को बचाता है और उसे पोर्ट ट्रस्ट ले जाता है, जहां प्रादेशिक न्यायाधीश एडम पेंटर यह निर्धारित करता है कि कपूर निर्दोष है, उसे मुक्त कर देता है और उसे अपना बदला न लेने की चेतावनी देता है। एक विकल्प के रूप में पेंटर कपूर को मार्शल के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। कपूर स्वीकार करता है और पेंटन उसे चेतावनी देता है कि वह लिंचर्स को न मारे, बल्कि उन्हें मुकदमे के लिए लाए। एक कैदी को उठाते समय कपूर को एक स्थानीय सैलून के सामने उसका घोड़ा और काठी दिखाई देती है। वह अंदर रेनो को पाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो उस पर हमला करता है, जिससे कपूर को उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनकिंस को एक मार्शल के हाथों रेनो की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके सिर पर एक लटकता हुआ निशान है। वह खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और बाकी साथियों के नाम बताता है। कपूर रेड क्रीक के शहर में स्टोन को पाता है, उसे गिरफ्तार करता है और स्थानीय शेरिफ रे कैलहोन से उसे जेल में डलवाता है। कपूर जिन लोगों की तलाश करता है उनमें से ज़्यादातर रेड क्रीक के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन कैलहोन कपूर के गिरफ्तारी वारंट का सम्मान करता है। दूसरे लोग को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और कपूर और कैलहोन को दो लोगों की हत्या और उनके झुंड की चोरी का पता चलता है। अपनी खुद की एक टुकड़ी बनाकर कपूर चोरी किए गए झुंड का पीछा करता है और पाता है कि चोर मिलन और दो किशोर भाई बहन हैं और बिली जो है वह चोर गिरोह द्वारा मारे जाने से बचाता है, जो उसे छोड़ देते हैं। वह बैन और बिली को उनके बंधकों से मुक्त करता है और वे जोर देते हैं कि केवल मिलर ने ही हत्या के और तीनों को ब्रेड ग्राउंड में ले जाते हैं। क्लिंटन ईस्टवुड ने जेड कपूर की भूमिका निभाई है, जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लिंचिंग से बच जाता है। इंगर स्वीट्सवंस एक विधवा के रूप में जो उनकी मदद करती है। एक बंगाली उस गिरोह के नेता के रूप में जिसने कपूर को लॉन्च किया है और पैट हिलिंग संघीय न्यायाधीश के रूप में जो उसी डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में नियुक्त करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन टेड पोस्ट ने किया है। द्वारा लिखित है लियोनार्ड फ्रीमैन, मेल गॉडबर्न। द्वारा उत्पादित है लियोनार्ड फ्रीमैन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार क्लिंटन ईस्टवुड हैं, इंगर स्वीटवंस हैं, एंड बंगाली हैं, पैट हिंगल हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन रिचर्ड एच क्लाइंग ने किया है। लियोनार्ड जे साउथ द्वारा संपादित है। जॉन फावलर जूनियर। संगीत दिया है डोमिनिक फ्राइटियर। उत्पादन कंपनियां हैं लियोनार्ड फ्रीमैन प्रोडक्शन,
मालोपासो कंपनी द्वारा वितरित है। यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीज की तारीख है 31 जुलाई 1968। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी भाषा की मूवी है। इस मूवी को 31 जुलाई 1968 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और यह 114 मिनट लंबी मूवी है। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $1.6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $10.8 मिलियन की कमाई की। हैंग एम आई ईस्टवुड की प्रोडक्शन कंपनी है। द मालोपासो कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। इसे डिकल्स कलर में प्रोसेस किया गया था। हिंगल ने एक काल्पनिक न्यायाधीश का चित्रण किया है जो न्यायाधीश आइजैक जी सी पार्कर की तरह है, जिसने फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम दिया गया था क्योंकि 1800 के दशक के अंत में आर्कन्सस के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पुरुषों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फिल्म में उस अवधि के दौरान डिप्टी यूएस मार्शल के रूप में काम करने के खतरों को भी दर्शाया गया था, क्योंकि पार्कर के अधीन काम करते हुए कई संघीय मार्शल मारे गए थे। काल्पनिक पोर्ट ग्रांट उस जिले न्यायाधीश सीट के संचालन के लिए आधार वास्तविक पोर्ट स्मिथ